नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। एक गांव में दो माली रहते थे। दोनों ने अपना अलग अलग दो बाग लगाया। एक माली के बाग में हरा भरा पौधा लहलहाने लगा। रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता और सुवास से वातावरण ओतप्रोत था। उसके आसपास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के मुख से अनायास निकल पड़ता था, कितना सुंदर फुलवाड़ी है। इस सुंदर वाटिका को देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी। आने जाने वाले हर मुसाफिर कहता था, इस मनमोहक बाग का माली जो भी हो वह कुशल व्यक्ति है। माली इस सफलता को देख और सुनकर आनंद और सुख संतोष का अनुभव करता था। ठीक इसी वाटिका के पास दूसरे माली के बाग में कहीं कहीं अच्छी हरियाली थी तो कहीं कुछ पौधे सूख भी रहे थे। कुछ डालियां फूलों से सजी थी तो कुछ पौधे विकसित होने से पहले ही मुरझा रहे थे। किसी ओर से खुशबू आ रही थी तो कहीं कहीं कूड़े करकट के ढेर से दुर्गंध भी आ रही थी। चारों तरफ अव्यवस्था ही दिखाई दे रही थी। इस बाग को देखकर आने जाने वाले सभी लोग कहते थे, बहुत ही बेकार बाग है। इस बाग का माली बहुत ही अयोग्य है। अब आप समझ सकते हैं कि इस माली का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। इसकी साधना सफल नहीं हो पाई। यह माली अपने आप में ग्लानि, निराशा और असंतोष अनुभव करता था। दूसरे वाले माली का सुख और परिश्रम सब नष्ट हो गया। यही तो इसकी अयोग्यता थी। अब गौर करने वाली बात है कि दोनों माली का कार्य क्षेत्र एक जैसा ही था। फिर क्या कारण था कि दोनों को सफलता एक जैसे नहीं मिली? इसका एक ही कारण था। पहले वाला माली कर्मयोगी था और दूसरा वाला माली कर्मभोगी था। एक ने अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने बाग के एक एक पौधे पर पूरा ध्यान दिया। इसने उचित समय पर बीज बोया, सिंचाई किया, छोटे छोटे क्यारियों को बनाया। पौधे के डाल को कोई कीड़ा या जानवर नुकसान न पहुंचा दे, इसकी एक एक सावधानी और सतर्कता ने ही सफलता का अधिकारी बना दिया। दूसरा माली ने इसमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। पौधे सूख रहे थे, कलियां मुरझा रही थीं, लेकिन इस माली ने ध्यान नहीं दिया। अपने भाग्य भरोसे बैठा रहा। केवल बीज बोकर, सिंचाई और खाद डालकर संतुष्ट हो गया। संयोग से कुछ पौधे हरे भरे हो गए, कुछ डाल फूलों से सज गए। इसे ही अपनी सफलता मानकर विमुख होकर बैठ गया। आज के प्रसंग का आशय यह है कि व्यक्ति को कर्मयोगी बनना चाहिए, न कि कर्मभोगी। कार्य इतनी ईमानदारी से करें कि आपका कर्म भूमि ही आपकी ईमानदारी का साक्षी बन जाए। आज बस इतना ही। आज का वीडियो अब समाप्त करता हूँ। एक निवेदन है, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।